गुड मॉर्निंग खमा घनी सा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। यहाँ पे हाथ रखा कैमरे में, खुद की उंगलियाँ देखी, नेल पॉलिश लगी हुई है। और बस सुबह का टाइम है। आज मेरी अलार्म बोली 5:30 बजे। मैंने मतलब अलार्म चेंज की नहीं, मेरी अलार्म कल लगाई थी मैंने 5:30 बजे सुबह की, तो रात को चेंज नहीं की, ऑन कर दी, अलार्म चला दी, पर टाइम चेक नहीं किया कि क्या है। नॉर्मली क्या होता है, मंडे टू सैटरडे मैं 5 बजे उठती हूँ, संडे वाले दिन मैं 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ ऐसे। तो कल हाँ संडे था, ये व्लॉग हो सकता है आपके पास लेट आए। तो कल संडे था तो हम लोग गए थे जसोल माजीसा के दर्शन करने के लिए। तो पतिदेव ने बोला था कि अपने 7 बजे तक निकलेंगे, तो 5:30 तो उठ जाना, 1.5 घंटे में हम तीनों नहा धो के तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 5:30 उठी कल, तो अलार्म 5:30 की सेट थी। रात को सोई तो वो अलार्म ऑन तो कर दी, लेकिन टाइम नहीं देखा कि क्या टाइम लगा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली 5 बजे का टाइम होता है। आज सुबह 5:30 बजे उठी। भाई साहब, आज अलार्म 5:30 क्यों बोली है। बाद में पता चला यार कल वाली अलार्म सेट की हुई थी। फिर भी फटाफट उठी, फटाफट काम किया, पतिदेव को उठाया। वो बस उठे हैं और चाय बन रही है, चाय पियेंगे दोनों पति पत्नी और जाएंगे मॉर्निंग वॉक करके आएंगे। और बाकी रही मेरे वेट की, तो जो मेरा वेट मैं कह रही थी ना बड़ा हुआ नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, चिपक गया एक जगह, एक जगह रुक गया, रुक गया, रुक गया। अब फाइनली वो उस जगह से हिल के बढ़ गया है, मतलब सीधा 1 kg। क्योंकि 3-4 दिन से मैंने डाइट में थोड़ा चेंजेस किए थे। और कल संडे था तो कल हमने वहाँ जसोल माजीसा के यहाँ गए, तो वहाँ पे हमने खाया भी है, सुबह भी खाया, शाम को भी बाहर का डिनर किया, यूं करके मतलब मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज ली ताकि मेरा वेट फिर वहाँ से हिले। अब वापस बैक टू रूटीन, बैक टू मेरी डाइट जो मैं खाती थी, जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, जो भी जो आप देखते हो डेली ब्लॉग में, वो सब वापस कंटिन्यू करूँगी ताकि मेरा वेट वापस अपनी जगह से कम आए। और सानू से मेरी सुबह सुबह बात हो गई, वो अपना लंच करके आई थी और उसको कोई प्रोजेक्ट पे काम मिला है, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। तो बस यही है, बाकी आज के दिन में जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। ये जो पीछे टेडी बेयर दिख रहा है आपको, छोटा सा प्यारा सा, ये वो है सानू के दोस्तों ने, जब इस घर में हम पहले रहने आए थे ना, उसके बाद सानू के दोस्त आए थे सानू से मिलने के लिए, तब वो गिफ्ट लेके आए थे, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब सानू बोल रही मम्मी कोई बच्चों को दे दो, क्योंकि अब ये ना मैं खेलती नहीं हूँ, अब क्या मतलब यहाँ पड़ा पड़ा गंदा ही हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार हनुमानगढ़ जाऊंगी ना तो ले जाऊंगी, क्योंकि पहले सोचा गोरा को दे देते हैं, फिर गोरा के पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा टॉयज़ पड़े हैं, इतना कुछ पड़ा है। तो सानू बोले नहीं आप यूँ करो, हनुमानगढ़ दे दो गोरा को, इसको रुद्रा को या याना को, इनको। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं हनुमानगढ़ जाते हुए लेके जाऊंगी। चलो पहले चाय ले लेते, चाय पी लेते मस्त अदरक मसाले वाली। और सुबह सुबह मैंने मनी प्लांट धो दिए थे, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या सुबह सुबह रोशनी आएगी ना, धूप आएगी तो थोड़ी देर पड़े रहेंगे यहाँ पे। अब हम चाय छान लेते हैं। चलिए जी, आ गए घूमने फिरने। बादल है लेकिन बारिश का पता नहीं होगी या नहीं। बाकी मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, हवा भी है, पर उमस भी है।
चलिए जी, हो गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं, सॉरी, वॉक। एक्सरसाइज तो अभी करूँगी। उमस है आज भयंकर वाली, ऐसा लग रहा बारिश आएगी। जब से बादल है, आजू बाजू सारे पक्षी, गाय भैंस ढां ची 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 चू चा ची 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 हो रही है। अभी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके फिर एक्सरसाइज शुरू करूँगी। यो, हवा नहीं है, उमस बहुत है। पहले आए थे जब हवा थी, कभी लगती है कभी नहीं लगती। आहा, मम्मा। ये अगवाई हल्ला चलिए जी, आ गए घर पे और आराम से बैठ के पानी पी के और लग गए अपने काम पे। सबसे पहले तो फ्रूट काटेंगे। आज एक अच्छी चीज है कि पतिदेव ने बोला है कि नाश्ता कुछ मत बनाना। अभी आपको मालूम है 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू नाश्ता बना रही थी। आज उन्होंने बोला नाश्ता मत बना, आज फ्रूट्स खाएंगे और थोड़ी सी मैं भेल खाऊंगा। हालांकि भेल के पैकेट में ना बहुत सारी भेल आती है। मैं क्या पैकेट खोलती हूँ, उसमें से इतनी सी वो खाते हैं, बाकी मैं उसको रबड़ लगा के फिर रख देती हूँ। तो एक पैकेट को 2 बार में खत्म करते हैं। तो बस पतिदेव के करेले के जूस की तैयारी करेंगे, डिटॉक्स वाटर की तैयारी करेंगे, फ्रूट्स काटेंगे। और मैं मेरा ये रात को मैंने भिगो दिए थे सीड्स, इसका पानी फेंक के और इसमें मैं मेरा नाश्ता बनाऊंगी। अब मैं वापस बैक टू रूटीन अपनी डाइट पे आऊंगी, क्योंकि मुझे वेट नीचे लेके जाना है। बहुत मुश्किल है भाई साहब। एक बार 9-10 किलो कम हो गया, अब जो है ना, अब वो मेरी जान निकाल रहा है। मतलब मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मेरा बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है कि मुझे इतने पे जाना है। हाँ, ऐसा जितना मैं अभी दिख रही हूँ ना, बस 4-5 किलो ही कम करना है। उससे जरा नीचे मैं नहीं जाना चाहती। उससे जरा नीचे जाते हो ना, आपकी स्किन पे आपका बहुत बुरा असर पड़ता है। और उस दिन हमारी पार्टी थी, जब सोनिया जी बोले नीतू जी काले हो गए। सोनिया जी की बच्ची, मैं काली नहीं हुई हूँ। ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें मेरा रंग जो कलर है ना वो दब जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि सावन भादवा जब आता है ना, तो वो इंसानों का रंग दबा देता है और धरती हरी हो जाती है। मतलब हरियाली हो जाती है धरती पे, पर हमारा रंग दब जाता है। मतलब मैं उमस में काली हो जाती हूँ। कहने का बात इतना है कि उमस में मेरा कलर दब जाता है, मैं थोड़ी सी काली हो गई, स्किन टोन चेंज हो जाता है। तो मैं काली नहीं हुई हूँ। वो बोले सोनिया जी, ऋतु जी बोले, नालायक ऋतु जी बोले कि नीतू पतले होते हैं ना काले होते हैं। जी नहीं, मैं सर्दी में वापस गोरी हो जाऊंगी। लेकिन ये 3 महीने मेरे को थोड़ी सी टैनिंग हो जाती है, और मैं अभी धूप में वॉक करती हूँ, उसका भी फर्क पड़ता है। और ये जो उमस का मौसम है ना, इसमें मैं काली होती हूँ। ये 3 महीने में सितंबर के एंड के बाद वापस मेरा कलर फेयर होना शुरू हो जाएगा। तो डोंट कॉल मी काली हो गई, मारूंगी एक। भाई हल्ला मचाए। इसको क्या भिगोने से ना, जो इनकी सीड्स में जो गर्मी होती है ना, गर्म करते रहे, गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है और ये सीड्स गर्म होते हैं। तो भिगो के खाने से इनके अंदर की गर्मी निकल जाती है। तो जी यहाँ पे फ्रूट्स काट दिए और मैंने लगाया आटा। सुबह लेट हो गई थी ना, तो अभी आटा लगाया है। अब इसको रखते हैं हम अंदर ढक के, जब रोटी बनाएंगे तब निकालेंगे। और आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। ये पतिदेव का नाश्ता, आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। और बेटा उठ गया गाइस। शुरू में आया था तो उसको इतनी बुरी आदत थी, वो 10, साढ़े 10, 11 बजे उठता था। धीरे 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 वो 8:30 उठने लग गया। अब मुझे मालूम है धीरे 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 और जल्दी कर देगा अपना टाइम। तो जिसके भी बच्चों को बुरी आदत है ना लेट उठने की, उनको मेरे पास भेज दो। मैं सबको 2-3 महीने में सबको सुधार दूंगी, लाइन पे ले आऊँगी। बेटा भी आ गया लाइन पे, तो अपना टाइम धीरे 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 सुधार रहा है वो। मतलब 10:30 से वो नहीं, 10:30, 11 से 9:30 बजे आया, 10 बजे आया, आज 8:30 बजे उठ गया। अब बस आराम से चबा चबा के वो फॉर्मूला, 32 वाला फॉर्मूला। हालांकि 32 वाला फॉर्मूला तो मैं काउंट नहीं करती, क्योंकि 32 बार तो भूल भी जाती हूँ कि मैंने 32 बार चबाया या नहीं चबाया। मैं उसको जब तक चबाती हूँ जब तक कि वो पूरा दलिया नहीं बन जाए, पानी नहीं बन जाए।
तब तक मैं इसको चबाती हूँ। और ये मुझे इतना टेस्टी लगता है। मैंने कल हर्षू का ना वो भी खाया, ओट्स दूध में भिगो के, बहुत टेस्टी लगा यार, मज़ा आ गया। पेट और लंबा टाइम पेट भरा हुआ रखता है। मैंने लंच में खाया था कल आके, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में, हम जसोल गए थे ना माजी सा के दर्शन करने, तो ब्रेकफास्ट में तो हमने वो दाल के बड़े खा लिए थे धवे के, और वापस आके 1 बजे मैंने लंच में ओट्स खाए थे, 100 ग्राम ओट्स और 200 ग्राम दूध। और फिर डिनर किया था मैंने 8 बजे, क्योंकि कल बाहर से डिनर मंगवाया था तो मेरा डिनर लेट हुआ था। पर मुझे भूख नहीं लगी, लंबा टाइम पेट भरा हुआ रखता है। और मेजर करके दिया था हर्षू ने मुझे ओट्स, 100 ग्राम ओट्स और 200 ग्राम दूध। चबा चबा के खाते हैं ना, टाइम बहुत लगता है, पर अंदर मशीनों को काम कम करना पड़ता है, हम कर देते हैं। चलिए जी, ये ताऊ का लठ लेके आ गई हूँ। पोछा है, पोछा, ताऊ का लठ नहीं है। और अब बस मैं पोछा लगाऊंगी। पतिदेव गए ऑफिस, ऑफिस जाने के बाद मैंने थोड़े से बर्तन धोए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पति के ऑफिस जाने के बाद पोछे नहीं लगाने चाहिए, हाँ मैं नहीं लगाती। उनके जाने के बाद मैंने थोड़ा सा रूम थोड़ा सा ही किया और बर्तन वर्तन साफ किए। अर्शु गया है बाल कटवाने, और हर्षु बाल कटवाने गया, पतिदेव ऑफिस गए। अब मैं पोछे लगाऊंगी, पोछे लगा के फेस पैक लगाऊंगी और कपड़े धोऊंगी। और पीछे नजर आ रहा है देखो, ये वाली शीट लगाई थी मैंने 1 साल पहले, शायद 1-1.5 साल पहले, 1.5 या 2 साल, मतलब 1.5-2 साल के करीब समझ लो। एग्जैक्ट मैंने टाइम मुझे याद नहीं रहता, तो 1.5-2 साल हुई है। तो यहाँ पे ना पहले एक प्लेन वॉल थी, उस पे ऐसे डिजाइन बनाया हुआ था डॉट 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 डॉट, वो बहुत खराब हो गई थी बारिश की वजह से। फिर ना किसी पतिदेव ने बोला कि ना आपने वॉलपेपर लगवा लेता है, तो मैंने कहा पति ठीक है वॉलपेपर लगाने चलते हैं। हम लोग है ना पसंद करने गए वॉलपेपर कि कौन सा वॉलपेपर हम लगाएंगे। तो क्या हुआ, उसने जिसके पास वॉलपेपर पसंद करने गए ना, उसने हमें ये शीट दिखाई, बोले ये भी बहुत फैशन में है। ये थोड़ी सी महंगी थी, वॉलपेपर थोड़ा सस्ता होता, ये थोड़ी सी महंगी थी। तो पति ने बोला कि वॉलपेपर लगवा लेते हैं, सस्ता पड़ेगा और ना लगाने में इजी है, फटाफट लगा के चला जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं औरत पति की कभी सुनती, औरतें पति की कभी सुनती नहीं, ऐसा नहीं है, सुनती हूँ। पर उस दिन मुझे शीट इतनी पसंद आ गई कि मैंने इनको बोला नहीं यार पति यार प्लीज शीट लगवा लो ना प्लीज, वॉलपेपर मत लगवाओ, ये शीट सुंदर लगती है। बहुत ज्यादा ना व्लॉग में कुछ कुछ जगह मैंने देख ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और लग भी अच्छी रही है, नो डाउट अच्छी लग रही है। पर ये शीट वॉलपेपर के बजाय महंगी थी और लगाने में भी बहुत टाइम लगा। लेकिन अब देखो ये उतर उतर के गिर रही है, एक वो उतर रही है, एक इधर नीचे ये उतर रही है। और वॉलपेपर नहीं उतरता, वॉलपेपर अगर आप एक बार लगा दो ना तो सालों साल नहीं उतरता। हमारे जो हॉल में मंदिर वाली वॉल है ना, वहां पे 2019 में वॉलपेपर लगाया था, आज 2026 चल रहा है, वॉलपेपर को कुछ नहीं बिगड़ा। तो मतलब अब मैं इस शीट को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कभी कभी बेचारे पतियों की भी सुन लेनी चाहिए। कभी कभी वो भी बेचारे अच्छी बात कर देते हैं, ज्यादातर तो नहीं करते हैं पर कभी कभी अच्छी बातें कर देते हैं। कभी कभी काम की और ज्ञान की बात करते हैं पति लोग, तो मुझे लगता है कभी कभी पतियों की सुन लेनी चाहिए। जनहित में जारी सभी औरतों के लिए, मैंने जो गलती की आप लोग मत करना। मेरे को अब मैं सोचती हूँ, पर 4 दिन पहले मैंने बोला यार पति यार हमने ये शीट गलत लगा दी, कि मैंने तेरे को बोला था ना ये मत लगवा। मैंने कहा हाँ मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। पर अभी तो कुछ ना कुछ लाके इसको वापस चिपकाओ, तो इसको वापस चिपकाएंगे। और मैं बहुत दिन से पीछे पड़ी हूँ, प्लीज मुझे घर में पेंट करवा दो, पेंट करवा दो। घर ना सच बताऊं ना अब घर रिपेयर मांग रहा है, मतलब पेंट मांग रहा है। अब देखो कब करवाएंगे, मैंने बोला तो है सितंबर या अक्टूबर में मुझे इस बार घर में पेंट चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो वो एक गाना नहीं था, निगोड़ी कैसी जवानी है। आए मैं पागल हूँ पागल। पोछे लगा लेते हैं गाइस, पोछे लगा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं और फेस पैक लगा लेते हैं। गाइस मैं पतली हुई हूँ क्या? गाइस देखो गाइस, गाइस मैं पतली हुई हूँ। पोछे लगा लेते हैं। रितु जी कहेंगे तो क्या सारे दिन कैमरे के आगे बोलती रहती है गाइस गाइस गाइस, पोछे लगा ले, पोछे लगा ले गाइस। बेटा आने वाला है, वो भी नहाएगा आके।
तो जी 4 बज चुकी है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है। थोड़े से पानी से तो मैं बनाऊंगी मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी, और बाकी जो पानी बचेगा इसमें मैं ये छोटे छोटे 4 आलू उबालूंगी। पतिदेव के लिए बनाने हैं दम आलू, तो पतिदेव के लिए दम आलू बनाऊंगी। मेरे अर्शु के लिए देखेंगे क्या बनाएंगे। और मैंगो काटा है, अर्शु को दे के आती हूँ। वो इस टाइम एक मैंगो काट के खाता है, तो ये उसको दूंगी। ये उबालने रखूंगी। कॉफ़ी का पानी गर्म हो चुका है, कॉफ़ी बनाएंगे। और ये आलू डाल देंगे इसमें। अभी क्या है, कुकर इतने से आलू में क्या ही मैं आलू डाल के उबालूं कुकर के अंदर। तो ये क्या धीमी धीमी आंच पे उबलते रहेंगे और जल्दी उबल जाएंगे, छोटे छोटे ना, इसलिए। तो इसका गैस कम करके हम आराम से कॉफ़ी पीते हैं, लहसुन छीलते हैं। चलिए जी, हो गया कॉफ़ी लहसुन। आज थोड़ी सी किचन में लेट हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मैंने लहसुन लहसुन छीला, मैंने एक ब्लॉग एडिट किया तो मेरे पास कॉल आया किसी का। चलो मैं बता ही देती हूँ। सुनीता की ननंद का कॉल आया था। सुनीता की ननंद है सुमन जी, उनका कॉल आया था। तो फिर बस वो बातें लग गई हूँ। तो फिर वो बोले थे जीजा यार, मैं जीजा आपसे बहुत मोटिवेट होती हूँ। आप ना पहले एक्टिवा सीखी, कार सीखी, मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। मैं भी ना स्कूटी सीख रही हूँ। तो सुमन जी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो बोले मैं कल गिर गई थी तो मेरे को इतना डर लगा। मैंने कहा कुछ नहीं है यार, मेरे को ना साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। तो मैंने जब एक्टिवा सीखी ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ना मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश की। मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे, अरे आपने कभी साइकिल भी नहीं चलाई, आप कभी भी एक्टिवा नहीं सीख सकते। अच्छा आपने कभी साइकिल भी नहीं चलाई, आप बिना गिरे तो एक्टिवा सीख ही नहीं सकते। गाइज, मैंने एक बार भी मैं गिरी नहीं हूँ। मतलब मैंने एक्टिवा सीखी है अपने आप। एक बार हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, हम पहले सूर्या में रहते थे, वहाँ पे नंदनी थी, लड़की थी, नंदनी नाम था उसका। मैंने उसको बोला, मैं बेटा मुझे बताओ कि कौन सी रेस, कौन सा ब्रेक, कितना रेस कितना ब्रेक, कौन सा यूज़ करना कौन सा नहीं। ऐसा करके मुझे उसने एक बार बताया और फिर मैंने खुद घिस घिस के एक्टिवा सीखी बिना गिरे। जबकि लोगों ने बोला गिरोगे तभी सीखोगे, ये हाथ पैर टूटे, पता नहीं क्या क्या। तो बिना गिरे मैं एक्टिवा सीखी हूँ। तो सुमन जी आप भी सीख जाओगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला जीजा हम आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं। तो चलो अच्छा है, मैं किसी को तो मोटिवेट कर रही हूँ। कोई तो मेरे को देख के इंस्पायर हो रहा है, कोई तो देख के सोच रहा है कि चलो जीजा कर रहे हैं या नीतू जी कर रहे हैं तो हम भी करें। तो गाइज, जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप एक्टिवा चलाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कार चलाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चलाना जानते और चाहते हो सीखना, तो आज ही अपने पतियों से, लड़कियां देख रही है तो अपने पापा से, भाइयों से बात करो। एक्टिवा सीखो, कार सीखो, गाड़ी चलाना सीखो। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, जो आपको नहीं आती और आप दिल से चाहते हो कि सीखनी है, वो सीखो गाइज। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। जैसे आप 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 40 के हो, आप किसी भी उम्र में हो तो आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीखो, बहुत ज़रूरी है। आज मुझे कार आती है तो देखो मैं कितने काम कर लेती हूँ मेरे घर के। और मैं मेरे दोस्त, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे दोस्तों से कार की वजह से मैं उनसे मिल पाती हूँ। अगर मुझे कार चलानी नहीं आती ना, तो वो मेरे दोस्त कब के पीछे छूट चुके होते हैं, 2019 में ही मुझसे छूट चुके होते हैं। पर मुझे कार चलानी आती है तो मैं गाड़ी चलाती हूँ और उनके पास पार्टी में पहुँच जाती हूँ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ना। चलो किचन में चलते हैं क्योंकि लेट बहुत हो गया है। खाना बनाना है मुझे, खाना खाना बनाना गाइस, खाना 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 खाना। और ये देखो आलू उबल चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं पतिदेव के लिए बनाऊंगी आलू की सब्जी। और फ्रिज में पड़ा है थोड़ा सा पनीर, तो मैं सोच रही हूँ सोयाबीन और पनीर डाल के हम माँ बेटे के लिए नमकीन खिचड़ी बना लेती हूँ। क्योंकि खिचड़ी ना हर्षू भी खुश होके खाता है और मैं भी, तो प्रोटीन भी मिल जाएगा और खिचड़ी की खिचड़ी हो जाएगी। पतिदेव के लिए मैं आलू की सब्जी बना दूंगी, खाना खाएंगे तो मैं गरम गरम उनके लिए एक रोटी बना दूंगी। और किस किस ने ना दही में आटा लगाना शुरू किया, मुझे ज़रूर बताना। सच में रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है यार। पतिदेव भी बोले कि रोटी सॉफ्ट बनती है दही में आटा लगाने से। मतलब थोड़ा दही डाल देती हूँ ना तो रोटी बहुत लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहती है एकदम ऐसी।
तो जी बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्लॉग को एंड करते हैं। पतिदेव की आलू की सब्जी बन चुकी है। यहाँ पे हमारा पुलाव बस सीटी लगने की तैयारी है, मतलब 2 सीटी लगा के हमारा पुलाव हो गया तैयार। और मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब